अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा जी। बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है। वैसे प्रोपोर्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। प्रोपोर्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेशोज को कहा जाता है। अगर हम इस सिंबल की बात करें तो इसे हम कहते हैं रेशो, जिसमें आपके पास दो टर्म्स होती हैं, जस्ट लाइक ए रेशो बी। ठीक है। इसी तरह अगर हम एक से ज्यादा रेशो बनाएं, जैसे ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेशोज होते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस चीज को कहते हैं? कि अगर मिसाल के तौर पे एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके? वाई के। तो एक्स जब इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी क्या हो? इंक्रीज हो। सही है। तो ये दोनों एक साथ इंक्रीज हों तो इस चीज को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो 20 पेन्स हैं। 20 पेन्स जो है वो आपके पास 200 रुपीज के हैं। अगर मैं पेन जो है वो 40 पेन्स कर दूं, तो सर जब मैं 40 पेन्स करूंगा तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे? 400 रुपीज के हो जाएंगे। मतलब जब आपने पेन की क्वांटिटी को इंक्रीज करा तो प्राइस भी आपके पास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इस चीज को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस चीज को क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। सही है। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपने मुझे पिक्चर भेजी है ना, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ रुपीज रुपीज 500 फॉर सेलिंग गुड्स विथ वर्थ रुपीज 2000। अच्छा देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 500, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है 200। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मतलब हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। एक आपके पास आ रहा है एजेंट कमीशन। सही है। एक है एजेंट कमीशन और एक है गुड्स वर्थ। सही है। यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी वर्थ कितनी है। मिसाल के तौर पे एजेंट ने जो है वो 200 कमीशन लिया भाई, जबकि गुड वर्थ की क्वांटिटी कितनी थी आपके पास? 2000 थी। अब कह रहे हैं कि अगर आपके पास 30,000 गुड्स वर्थ है तो उसमें जो है वो कमीशन कितना लेगा एजेंट? इसको आप कुछ भी कहते हैं, लेट सपोज एक्स कहते हैं। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सही है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है? लेट से अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। अच्छा, इक्वल टू प्रोपोर्शन एक ही बात होती है। मैं ये कह रहा हूं अगर ए को मल्टीप्लाई कर दो डी से और बी को मल्टीप्लाई कर दो सी से, तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन और ए रेशो डी हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सही है। यानी इसको हम इस तरह अरेंज कर लेंगे, 200 रेशो 2000। सही है। प्रोपोर्शन या इक्वल टू कुछ भी लगा लो, एक्स रेशो 30,000। तो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करोगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन करोगे। जब 200 को आप 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो आपके पास आएगा कुछ 6,000,000 ये अमाउंट आ रहा है आपके पास, यानी 6 लाख। ठीक है, 60 लाख। ओके। तो अब x को आप 2000 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 2000x। अब हमें निकालना है x, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, नीचे जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो बेटा जी अगर आप इसको डिवाइड कर दो 2000 से, तो जीरो से जीरो कट, जीरो जीरो कट, तो आपके पास कमीशन कितना आ रहा है? यानी x की वैल्यू आ रही है आपके पास 6,000 रुपीज आ रही है। मतलब 200 रुपीज के लिए उसने 200 कमीशन लिया था उसने, जब गुड्स वर्थ कितना था? 2000। सही है। इसी तरह जब आपके पास 30,000 गुड वर्थ है तो कमीशन कितना होगा? 6,000 होगा। इससे पता क्या चला कि सर दोनों चीजें डायरेक्टली इंक्रीज हो रही हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन आपके पास है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें आपसे क्या कह रहे हैं भाई? उसमें कह रहे हैं 150 किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज 30,000। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कैन बी परचेज्ड
रुपीज 8,500, ठीक है ठीक है। अच्छा 30,000 नहीं है, वो 3,000 है बेसिकली, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपकी। तो बहरहाल मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। एक आपके पास जो है वो शुगर है, एक आपके पास जो है वो शुगर है, और एक आपके पास की कॉस्ट है। सही है। तो मिसाल के तौर पे शुगर आपके पास है 150 kg, 150 kg आपके पास है, जिसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 3,000 आ रही है। सही है। आपसे कह रहे हैं कि कितनी किलोग्राम होगी जब कॉस्ट जो है वो 8,500 होगी। सही है। तो दो चीजों के दरमियान जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन चल रहा है, शुगर और कॉस्ट। सही है। तो अब मिसाल के तौर पे आपके पास वही चीज है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है। तो ये वही है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो ए आपके पास है 150 रेशो 3,000, प्रोपोर्शन, इधर सी की जगह कुछ एक्स कह दो आप, एक्स रेशो 8,500। अब वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या है, 150 को आप मल्टीप्लाई करा दें किससे, 8,500 से, इक्वल हो जाएगा 3,000 इंटू एक्स। अब निकालना क्या है, एक्स, तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सही है। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 8,500 डिवाइडेड बाय 3,000। तो आप देख सकते हैं, जीरो से जीरो गायब, जीरो से जीरो गायब, जीरो से जीरो गायब। तो जब आप 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 85 से, जैसे अगर मैं कैलकुलेटर में कर देता हूँ वो जल्दी से हो जाएगा, 85 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो जाएगा 1275 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे बेटा, तो आपके पास x कितना आ रहा है, 425 किलोग्राम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3,000 रुपए में जो है वो 150 किलो शुगर खरीद सकते हैं, जबकि 8,500 रुपए में कितनी शुगर खरीद सकते हैं हम, 425 किलोग्राम। ठीक है। तो ये इसी तरह चल रहा है बेटा। और इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस आपके हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, वो बिल्कुल इसी तरह ही हैं। ठीक है। आकार ट्रेवल वाला, बस एक चीज याद रखनी है कि एक क्वांटिटी जब दूसरी क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली इन्वर्स हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रही है, मतलब ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो आई होप बेटा आपको समझ आ जाएगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।